मैं बिरहीन बैठी जागूं, जगत सब सोवे रियाली। बिरहणी बैठी रंग महल में, मोतियन की ललपोवे। बिरहणी बैठी रंग महल में, मोतियन की ललपोवे। एक बिरहणी हम ऐसी देखी, एक बिरहणी हम ऐसी देखी, असुवन की माला पोवे। एक बिरहणी हम ऐसी देखी, असुवन की माला पोवे। तारा गिन गिन रैन बिहानी, तारा गिन गिन रैन बिहानी, सुख की घड़ी कब आवे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, जब मोहि दरस दिखावे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, जब मोहि दरस दिखावे। मैं बिरहिन बैठी जागूं, जगत सब सोए रियाली। बिल्कुल सही है। विरहिणी दिन में, रात में, और हर स्थिति में विरह में वह तड़पते रहता है या जागते रहते हैं। इसलिए इन्होंने, मीरा जी ने कहा कि मैं विरहिणी बैठूं जागूं, जब जगत सब सोए रियाली। तो ये संसार तो सुख की नींद सोता है, लेकिन जो विरह में है, विरह दो है। एक सांसारिक प्रेम में भी विरह है, पति वियोग में भी विरह है, और दूसरा ईश्वर के वियोग में भी विरह है। जो साधक हैं उस परमपिता परमात्मा अर्थात सद्गुरु से मिलने की विरह, से बिछुड़ने की विरह में उनकी याद करते हैं। कबीर साहब ने कहा, सुखिया यह संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। ऐसे ही होता है। ये संसार तो सुखी है, खाया पिया अपना सो गया, उसमें उसको उतनी में ही है। लेकिन जो संत जन है, कोई विरहणी है, ऐसे कोई दुखी है, ऐसे ही 3-4 लोग जागते ही रहते। तो साधक, जो अच्छे साधक है, अच्छे जिज्ञासु हैं, वो भाई तो रात को चिंतन थोड़ा एकांत होता है, इसलिए बढ़िया चिंतन करते हैं, रात जागरण करते हैं, ऐसा भी होता है। तो इसलिए कहा इन्होंने कि मीरा ने कि अभी मिलन नहीं हुआ था, इसलिए इन्होंने कहा कि मैं विरहीन बैठी जागूं, जगत सब सोए रियाली। तो यह संसार तो खा पी कर अपनी धुन में मस्त है, सो जाता है। लेकिन यह जो विरह है, जो विरहणी है, जो सच्चा जिज्ञासु है, वो जागते रहता है। कह रहे, बिरहणी बैठी रंग महल में, मोतियन की लड़पो। इस सांसारिक विरहणी के उदाहरण देते हुए मीरा जी कहते हैं कि एक संसारी विरहणी है, जो धनी है, राजा है, रानी है, या जो भी है, वो पति के प्रदेश चले जाने पर वो मोतियों की लड़ को बार बार गूंथते रहती है, उसको खोए रहती है, क्योंकि मोती, हीरा मोती जवाहरात उसके यहाँ बड़े, ऐसा है। और उसको कोने में वो उसकी याद में जागते हैं। लेकिन एक बिरहणी हम ऐसी देखी, असुवन की माला को। लेकिन एक दूसरी बिरहणी ये है, जो सद्गुरु के वियोग में है, वो आंसुओं की माला पोती।
अर्थात सदगुरु की याद में, सदगुरु के विरह में आंसू भी निकल जाता है, ये भी बात है। तो इसलिए वो आंसुओं की माला होते रहती है। और इतना ही नहीं, तारा गिन गिन रैन बिहानी, सुख की घड़ी कब आवन। वो तारों को आकाश, रात्रि जागरण के कारण वो तारे को आकाश में तारों को गिनते गिनते और सुबह हो जाती है, इस आशा में कि सुख की घड़ी कब आएगी। वह सुख, उस मिलन का सुख, वह साक्षात्कार का सुख कब प्राप्त होगा। और इस तरह से उस सदगुरु की याद में रात जो है व्यतीत हो जाती है, सुबह भी हो जाता है। तो मीरा जी अंत में कहती हैं कि मीरा की प्रभु गिरधरनाथ जब मुझे दर्श दिखाओ। तो सुख की घड़ी तो तभी आएगी जब सदगुरु का साक्षात्कार हो जाएगा, जब हमें अपने निज स्वरूप, उस नूरानी आत्मा का साक्षात्कार हो जाए, उस दिव्य आत्मा का साक्षात्कार हो जाए, फिर वहाँ सुख ही सुख है, वही सुख की घड़ी। संसार में तो कहने मात्र के लिए सुख कुछ है, लेकिन वो सुख दुख का ही रूपांतरण है, आभास मात्र है, एक प्रतीत मात्र है, लेकिन उस सुख में शांति नहीं है। जबकि इस सुख में परम शांति, कुछ भी न होते हुए सब कुछ है, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में। वो इंटर में था ना, पोइट्री, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ में, हैविंग नथिंग हियर, अर्थात कुछ भी नहीं होते हुए सब कुछ है। जहाँ कुछ नहीं होता है वहीं सब कुछ है। यही सीखा। ठीक।